बोलिए आई मात की जय। दीवान रोहितास जी महाराज की जय। जैसा कि पूर्व में बताया था, दीवान शिवदास दास जी के स्वर्गवास होने पर लक्ष्मण सिंह जी को 5 वर्ष की उम्र में गादी पर बैठाया। जोधपुर दरबार ने बुला के रायपुर की हवेली में, जोधपुर में इनकी मातम पुरसी की और इनको जो सिरोपा वगैरह देने थे वो दिए। क्योंकि दीवान लक्ष्मण सिंह जी कम उम्र के ही थे, नाबालगी में ही बहुत बड़ा जाग हुआ और जाग होकर खूब लाखों आदमी आए। जब दीवान रोहितास लक्ष्मण सिंह जी बड़े हुए तब उन्होंने देखा कि ठिकाने की माली हालत बहुत कमज़ोर है, महल भी सब जीर्ण शीर्ण हो रखे हैं, बाग का जो बंगला मकान बना हुआ वो जीर्ण शीर्ण है और कर्जा इतना बढ़ गया था कि दीवान परिवार की बड़ेर की इज्जत कम होने लगी। दीवान साहब ने सब काम सीखा, अच्छे अच्छे आदमियों को नौकरी पे लगाया और नौकरी पे लगा के और पहले इनकम बढ़ाई, ठिकाने की आमदनी बढ़ा के पूरे महलों को साफ सूफ किया। उनमें जो अंदर कली का काम, पीला महल के अंदर सब में जो काम किया हुआ है बढ़िया, वो सब उन्हीं का द्वारा कराया हुआ। बाग को, माटमोड़ बाग को, महलों को सुधारा और बाग को इतना ज़्यादा सुधारा कि इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी और कई ठाकर ठीटर वगैरह यहाँ आते ठहरते और इस बाग को देखने के लिए लालायित रहते थे। इस प्रकार लक्ष्मण सिंह जी ने इस ठिकाने की माली हालत में पूरा सुधार किया। उन्हीं के समय में गांव खैरवा के ठाकुर साहब की पधारे थे और गांव खैरवा जब लक्ष्मण सिंह पधारे तो वहाँ के ठाकुर साहब बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी खूब आवभगत करी और एक बेरा खैरवा के अंदर आई माता जी के धूप दीप के लिए भेंट किया। इसी तरह से जब उस समय जोधपुर के दरबार तखत सिंह जी थे और महाराज उनसे बार बार मिलने पधारते, कभी कभी उनको जोधपुर बुला लेते। उन्हीं के समय की बात है, गांव कोटली में भी सीरवी समाज के लोगों ने वहाँ के उस समय ही गांव कोटली में, जैसा मैंने बताया था, सीरवी समाज नाराज़ हो गया। गांव के ठाकुर साहब ने दीवान साहब से निवेदन किया, दीवान साहब वहाँ पधारे और सीरवियों को बसाया। तो उन्होंने पीपलिया तालाब के पीछे जो बेरा है वो माई माता जी के धूप दे पर भेंट किया। इसी तरह से गांव बूसी में भी वही नाराज़गी, उसके बाद समझाना करना और एक बेरा गांव बूसी में आई माता जी के भेंट किया। इस प्रकार ये धीरे धीरे आई माता जी के करीब करीब आज 80 गांवों में बेरे हैं, जो करीब करीब 7000 बीघा ज़मीन इसी प्रकार छुड़ाना बहुत हिंसात्मक आंदोलन के रूप में होता समझाते। और दीवान साहब स्वयं बड़े साहित्य प्रेमी थे और जुक्तिदान जी करके बोरुंदा के एक बड़े अच्छे कवि थे, वो यहीं रहते थे और उन्होंने अपनी भाषा में लक्ष्मण सूजस विलास करके एक पुस्तक डिंगल भाषा में लक्ष्मण सिंह जी के कार्यकाल में हुई घटनाएं, उनके द्वारा किए गए काम, उनके द्वारा किए गए जाति सुधार, धर्म में सुधार, उसके बाबत लिखी है। वो लक्ष्मण सूजस विलास आज भी हस्तलिखित ही है और उसमें उनके विवरण का पूरा। इस प्रकार एक बार जैतारण से भी सीरवी समाज नाराज़ हो गए थे और जैतारण चूँकि खालसा था, दरबार ने चिट्ठी लिखी दीवान साहब को कि आप किसी तरह से जैतारण के अंदर सीरवियों को बसाओ। इस तरह सीरवियों को बसाया और एक बेरा अपने चक पातूस की सरहद में भेंट किया, जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। और उसमें इसी प्रकार गांव सरथूर के ठाकुर साहब के समय वहाँ भेंट किया हुआ था, ज़मीन थी, उनके पूर्वजों ने की थी। ये वर्तमान ठाकुर साहब गड़बड़ करने लगे तो दरबार को शिकायत लक्ष्मण सिंह जी ने की। दरबार ने वहाँ से विशेष दूत भेजा और ठाकुर साहब को समझाया कि या तो बराबर
हिसाब देना शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हारी ये जब्त कर दिया जाएगा ठिकाना। और वो ठाकुर साहब समझ गए और उन्होंने दीवान साहब को मासिक और सालाना जो हक है वो देना शुरू किया। इस प्रकार दीवान लक्ष्मण सिंह जी ने अपने उम्र भी उन्होंने खूब पाई। वो जैसा मैंने बताया था, पाठ विराजे थे संवत 1901 में, और 1945 तक उन्होंने राज किया। और संवत 1945 में माली हालत को सुधार दिया, ठिकाने बडेर को हर बात से सुंदर बना दिया और खूब इज्जत बना के संवत 1945 में उनका स्वर्गवास हुआ। आपके दो पुत्र शक्तिदान जी और जसवंत सिंह जी थे। शक्तिदान जी गादी पर विराजमान हुए और उनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। बोलिए मात की।